डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के सेकंड लेक्चर में हम इमेज प्रोसेसिंग के बेसिक और एडवांस ऑपरेशंस के बारे में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑपरेशन से। इमेज रीड करना। इसमें हम इमेज को रीड करते हैं जो कि आउटपुट में हमें एक मैट्रिक्स देती है। ये मैट्रिक्स 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन हो सकती है, डिपेंड करता है इनपुट इमेज ग्रे फॉर्मेट में है या कलर फॉर्मेट में। मैटलैब में इसका इनबिल्ट फंक्शन होता है जिसका नाम है ImRead। हम सभी प्रकार के ऑपरेशंस का मैटलैब एग्जाम्पल लास्ट में देखेंगे। तो अगला बेसिक ऑपरेशन है इमेज को शो करना। जो इमेज या मैट्रिक्स हमने अभी रीड करी है उसको आउटपुट में दिखाने के लिए मैटलैब में एक इनबिल्ट फंक्शन होता है ImShow। इसके बाद अगला ऑपरेशन है साइज। कई बार इमेज के हर एक पिक्सल पे काम करना पड़ता है, तब इमेज के डायमेंशन पता लगाने होते हैं, तो मैटलैब में उसके लिए साइज नाम का इनबिल्ट फंक्शन होता है। ये फंक्शन इमेज में नंबर ऑफ रो या और नंबर ऑफ कॉलम बताता है। इसके बाद अगला ऑपरेशन है रीसाइज। जब हम एक साथ कई इमेजेस पे काम कर रहे होते हैं तब इमेज के डायमेंशन सेम होने चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स ऑपरेशन डायमेंशन मिसमैच होते हैं तो एरर आती है। इसके लिए इमेज को फिक्स डायमेंशन में सेट कर दिया जाता है। मैटलैब में ImResize नाम का फंक्शन होता है। ये फंक्शन बाइक्यूबिक इंटरपोलेशन ऑपरेशन के थ्रू चलता है। अब चलते हैं इमेज प्रोसेसिंग के कुछ एडवांस ऑपरेशन की तरफ, जिसमें पहला ऑपरेशन है इमेज को क्रॉप करना। इसमें इनपुट इमेज के फिक्स पोर्शन को मैन्युअली सेलेक्ट करते हैं और उसको इमेज से अलग करते हैं। इसके बाद अगला ऑपरेशन है इमेज डायलेशन। इसमें इनपुट इमेज को नियर बाय पिक्सल्स के एवरेज से रिप्लेस किया जाता है। कुछ फंक्शन में इसमें मेजॉरिटी ऑफ पिक्सल वैल्यू के अकॉर्डिंग भी रिप्लेस कर दिया जाता है। जब इनपुट इमेज में नॉइस होती है तब इस प्रकार का प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन यूज किया जाता है। अगले एडवांस प्री प्रोसेसिंग ऑपरेशन है फिल्टर्स, जिसमें इनपुट इमेज के कुछ पिक्सल्स को पास किया जाता है और कुछ को रिमूव या डिफॉल्ट वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। कुछ फिल्टर्स जैसे परवेट, सोबेल, लैप्लासियन, इन सभी का काम इमेज में से एज फाइंड आउट करना होता है। हम इनका एग्जाम्पल मैटलैब के फंक्शन में देखेंगे। अगला ऑपरेशन है इमेज में कलर फॉर्मेट पे काम करना। जैसे यदि कलर इमेज है तो रेड, ग्रीन या ब्लू मैट्रिक्स पे काम करना। इमेज को ग्रे फॉर्मेट में करने के लिए मैटलैब में RGB टू ग्रे नाम का एक इनबिल्ट फंक्शन होता है। लास्ट में इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए IM2BW नाम का फंक्शन होता है। चलते हैं इन सभी ऑपरेशन के लाइव एग्जाम्पल की तरफ, जो कि मैटलैब सॉफ्टवेयर में हमने डेवलप किया हुआ है। इस फंक्शन को मैं आपको अटैचमेंट में भी दूंगा।
जैसा कि मैंने बताया कि इमेज को रीड करने के लिए IAMRead नाम का फंक्शन होता है। इमेज को शो करने के लिए IAMShow नाम का फंक्शन होता है। इनपुट इमेज के डायमेंशन पता लगाने के लिए IAMSize नाम का फंक्शन होता है। इनपुट इमेज को रिसाइज करने के लिए IAMResize नाम का फंक्शन होता है। हमें बताना होता है कि रिसाइज होने के बाद आउटपुट मैट्रिक्स किस डायमेंशन की होगी। तो यहाँ मैंने 200 लिख रखा है और NaN इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इनपुट इमेज कलर फॉर्मेट में 3 डायमेंशन में है। हर एक इमेज का मैंने आउटपुट दिखाया है और उसको एक टाइटल भी दिया है। अगला ऑपरेशन जो IAMCrop है, तो इससे क्रॉप होगा इमेज और क्रॉप्ड इमेज हमें दिखाई देगी। इसके बाद हमारे पास डायलेशन का ऑपरेशन होता है। डायलेशन ऑपरेशन एक ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर चाहता है। जैसे मैंने यहाँ बॉल पास किया है जो कि सेंटर और आपके 5,5 से चलेगा। डायलेशन ऑपरेशन इस फंक्शन से चलता है IAMDilate। इसके बाद हमने एक फिल्टर कॉल किया है, ये फिल्टर, और IAMFilter नाम के ऑपरेशन फंक्शन से हमने उस इनपुट इमेज पे सोबेल नाम का फिल्टर पास किया है, उसको रन किया है। इनपुट इमेज जो कलर में है, उस कलर इमेज को हमने यहाँ पर रेड, ग्रीन और ब्लू फॉर्मेट में आउटपुट में दिखाया है। क्योंकि ये डायमेंशन 3 होते हैं, तो हमने फर्स्ट 2 डायमेंशन कंप्लीट लिए हैं और हर बार एक डायमेंशन को ही सिलेक्ट किया है ताकि बाकी डायमेंशन हट जाएं। लास्ट में हमने RGB टू ग्रे से ग्रे फॉर्मेट मिल जाता है और IM टू BW से बाइनरी फॉर्मेट मिलता है। बाइनरी फॉर्मेट से पहले हमें एक थ्रेशोल्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जिसके अकॉर्डिंग हम पूरी पिक्सल्स को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हमें ग्रे कलर, एक हमें व्हाइट कलर बताता है, एक हमें ब्लैक कलर बताता है। तो थ्रेशोल्ड एक लेवल फाइंड आउट करने के ग्रे थ्रेशोल्ड करके फंक्शन होता है मैटलैब में। ये थ्रेशो करके एल्गोरिथम का यूज करता है उस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस मैटलैब कोड को रन करने के लिए हमें यहाँ रन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अब हमें सभी चीजों का आउटपुट दिख रहा है। जैसे मैं देख रहा हूँ कि फर्स्ट ये इनपुट इमेज हो गई। ये इनपुट इमेज का जो आउटपुट है, ये यहाँ से इनपुट इमेज लिखा हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पर ये इनपुट इमेज दिखाई दे रही है। अगला जो इमेज है वो आपका रीसाइज होने के बाद की इमेज है। आप देखेंगे कि ये इमेज इस इमेज से छोटी है और इसके बाद मुझे क्रॉप करना है इस इमेज को, तो मैंने इसका ये वाला पोर्शन क्रॉप किया और क्रॉप इमेज कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि अगला पोर्शन क्रॉप होने के बाद दिखा है। तो लास्ट तक के सारे ऑपरेशन हो गए। तो यदि हम इसको देखें तो ये बाइनरी इमेज है जो कि ब्लैक और व्हाइट 2 कलर में ही हमें दिखाई दे रही है। इसके बाद हमें ये जो इमेज दिख रही है, ये हमारे ग्रे कलर का फॉर्मेट है, ये हमें कलर में दिख रहा है। उसी कलर का ये ब्लू का आउटपुट है, उसी कलर में जो ग्रीन आउटपुट है, और ये बाय चांस ब्लू हो गया है, मैं रेड कर दूंगा। और इसके बाद ये एज ऑपरेशन है। ये एज हमें जो फिल्टर्स हमने लगाए थे उससे निकला है। ये डायलेशन का आउटपुट है। यहाँ पर आप दिख रहे हैं कि वो डाइल्यूट हो गई है इमेज और सेम पिक्सल वैल्यू का एवरेज लेके एक फिक्स ज्योमेट्रिकल ऑपरेटर से चलते हैं। लास्ट में ये जो क्रॉप इमेज थी हमने अभी जो क्रॉप करा था उसका आउटपुट है। तो ये कुछ बेसिक ऑपरेशंस या प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स हैं जो आपको ज्यादातर रिसर्च आर्टिकल्स में शुरू में वो लगाते हैं या केवल नाम लिख देते हैं जिसको ऑपरेट किया जाता है। इस कोड को आप यूज कर सकते हैं अपने वर्क में। आई होप इस लेक्चर से आप इमेज के प्री प्रोसेसिंग स्टेप्स के बारे में समझे होंगे। मैं प्रैक्टिस में कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा जिसको आप सॉल्व करें और इससे आपका ओवरऑल नॉलेज बढ़ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।